तो 84 बिल्कुल हम पहुंचने वाले हैं और लव गुज्जर भी हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मावली की राजनीति में अपना एक अलग स्थान आपका परिवार रखता है। आप बताएं कि पिछला जो चुनाव था 2023 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें 84 के अंदर आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी जी, और सबसे न्यूनतम स्तर का प्रदर्शन उनका रहा था जी। एक साल के लगभग समय बीता है, क्या कितना बदलाव देखते हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा आपकी बात? जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था, तो पार्टी ने इस बार अपनी परिपाटी चेंज करने की कोशिश की। आपने सारे टिकट देखे होंगे कि इस बार जो टिकट दिए गए युवाओं को मौका दिया है जी। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से युवाओं को टिकट दिया है तो वो युवा आगे बढ़ेंगे और इस बार हमें जीत हासिल होगी जी। महेश रौत को टिकट मिला है, आप ही की हम उम्र के वे हैं और आप ही के संगठन यूथ कांग्रेस से भी ताल्लुक़ रखते हैं। यूथ कांग्रेस के लिए कांग्रेस पार्टी में दरवाजे खुलना कितना मतलब मन को प्रसन्नचित करने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग भी कहीं ना कहीं आपका प्रयास भी यही है कि अपनी अपनी विधानसभा में आप लोग को भी एक बार मौका मिले। जरूर। अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो बाहर के भी सब जगह यूथ के लोग दिखाई दिए, यहाँ आ रहे हैं। जैसे अभी हम हरियाणा इलेक्शन में भी गए थे तो वहाँ यूथ के ही एक साथी हमारे जस्सी पेटवाड़ जी को टिकट मिला था जी। तो वहाँ जब से इलेक्शन चालू हुए हैं तब से लेके अभी तक कभी भी कांग्रेस नहीं जीती जी उस विधानसभा में। अच्छा। और पहली बार यूथ कांग्रेस के किसी को साथी को टिकट दिया और जिस तरह से सभी यूथ के साथियों ने वहां जाके मेहनत करी और 10,000 वोटों से उन्होंने ये चुनाव जीता जी। तो इसी तरह हमारे यूथ के साथी को यहाँ टिकट मिला है। तो जिस तरह से सब हम यहीं रहेंगे अब और पूरे चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, सभी को कांग्रेस की योजनाएं बताएंगे, कांग्रेस क्या कर सकती है आम लोगों के लिए वो बताएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ भी हम जीत हासिल करके ही जाएंगे जी। अब आप बताएं कि महेश रौत बिल्कुल नया चेहरा है और उस इलाके में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो कि बाप पार्टी का बिल्कुल गृह क्षेत्र है, क्योंकि राजकुमार जी रौत का गृह क्षेत्र है और वहाँ से ही वे ताल्लुक़ रखते हैं। कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई तो हमने आमतौर पर हर बार देखी है, पर क्षेत्रीय पार्टी के बाद जिस तरह से हर व्यक्ति उनके साथ है, क्योंकि चुनाव के परिणाम बताता है। परिणाम तो हमने देखा कि जो पिछला चुनाव था उसमें हर व्यक्ति ने उनको खुले मन से समर्थन दिया। किस तरह से उस चीज से निपटेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महेश रौत कोई नया चेहरा नहीं है। महेश रौत बहुत पहले आर्ट्स कॉलेज के अध्यक्ष बन चुके हैं और दूसरा अभी यहाँ के लोगों की बात करें तो वो यहाँ के सरपंच भी है जी। तो उनके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण तो नहीं रहेगा, क्योंकि उनको लोग तो वैसे ही पहचानते हैं। वो यहाँ के सरपंच है, एक अच्छा कार्यकाल उनका निकला है, अभी वर्तमान में भी सरपंच है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो और उन्हीं जो सामने जो भी पार्टियां हैं बीजेपी और बाप पार्टी, इन्हीं के प्रत्याशी भी उनके सामने सरपंच पद का भी चुनाव लड़े थे, उनको हराया था उन्होंने जी। बाप पार्टी में हमने देखा कि उन्हीं के एक प्रधानपति हैं जिन्होंने अब की निर्दलीय फॉर्म भी भरा है जी। क्या बाप की फूट का फायदा कांग्रेस उठा पाएगी? जरूर 100% मिलेगा। जो बाप पार्टी के नेता जो ये बोल रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी में फूट है, ये है, और कांग्रेस में कोई फूट देखने को 84 में तो नहीं मिली, हमारे यूथ के साथी के सामने ऐसा कोई नहीं आया, लेकिन बाप पार्टी के प्रधानपति जिन्होंने फॉर्म भर दिया है तो उसमें साफ साफ फूट दिखाई दे रही है। उसका पूरा का पूरा फायदा हमारे महेश जी को मिलेगा और वो जीत हासिल करेंगे जी। तो आपने देखा किस तरह से इन्होंने बताया कि बाप पार्टी में जो फूट यहाँ पर हुई है, जो प्रधानपति ने जिस तरह से नामांकन यहाँ पर दाखिल करा है, उसके बाद कांग्रेस जनों को ये लगता है कि उस फूट का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता नजर आएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को वाकई में फायदा मिलेगा या वे अपना जो न्यूनतम प्रदर्शन है उसे ही यहाँ दोहराते हैं या फिर अपना परचम लहराते हैं। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय विवाह।